नमस्कार। अगर पिछले कुछ दिनों में हवाई सफर करने का मौका मिला हो, तो शायद एक चीज सबने महसूस की होगी, जबरदस्त अफरा तफरी। और इस सब हंगामे का सेंटर पॉइंट रही है भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो। सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई, लोगों के जरूरी काम रुक गए। तो चलिए आज समझते हैं कि इस पूरी कहानी की जड़ में आखिर है क्या। तो ये जो समस्या है ये कितनी बड़ी है। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 2 दिनों के अंदर इंडिगो की 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, हजारों लोगों के प्लान्स पर सीधा असर पड़ा। और अगर फ्लाइट्स का कैंसिल होना चौंकाने वाला था, तो जरा देरी का आंकड़ा देखिए। 1200 से भी ज्यादा फ्लाइट्स पूरे देश में लेट हुए। मतलब किसी की बिजनेस ट्रिप थी, कोई परिवार से मिलने जा रहा था, सब कुछ इस केओस की वजह से अटक गया। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और जो लोग इससे गुजरे उनके लिए ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो अब हम क्या से क्यों की तरफ चलते हैं और इस पूरी गड़बड़ी की असली वजह को खोदकर निकालते हैं। तो सवाल वही है जो हर परेशान यात्री के दिमाग में था, आखिर चल क्या रहा है? क्या इंडिगो के पास प्लेन कम पड़ गए या फिर कोई और ही बात है? और देखिए, जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। इस सब की जड़ में इंडिगो की कोई अपनी गलती नहीं, बल्कि एविएशन रेगुलेटर यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन या डीजीसीए का एक नया सेफ्टी रूल है। जी हाँ, एक नियम में हुआ बदलाव। इस नियम को कहते हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस या FDTL। ये वो नियम हैं जो तय करते हैं कि पायलट और क्रू मेंबर्स एक दिन में या एक हफ्ते में कितनी देर तक काम कर सकते हैं। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि पायलट थके हुए ना हो, उन्हें पूरा आराम मिले ताकि कोई हादसा ना हो। मतलब ये पूरी तरह से पैसेंजर सेफ्टी के लिए है। तो चलिए अब जरा इन नए नियमों के अंदर झांक कर देखते हैं, समझते हैं कि हवाई सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए आखिर क्या-क्या बदलाव किए गए हैं। तो इन नए नियमों में बदला क्या? मतलब क्या चीज इतनी अलग हो गई? देखिए, साप्ताहिक आराम उसे बढ़ाकर लगातार 48 घंटे कर दिया गया है। रात में जो लैंडिंग्स होती थीं, उन्हें भी काफ़ी कम कर दिया गया है। और हाँ, 2 ड्यूटी के बीच जो रेस्ट पीरियड होता है, उसे भी बढ़ाना अब ज़रूरी हो गया है। मतलब साफ है, पायलटों के आराम को लेकर नियम अब पहले से कहीं ज़्यादा कड़े हैं। तो यहाँ है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब पायलटों को कानूनन ज्यादा आराम देना पड़ेगा, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि किसी भी एक समय पर उड़ान भरने के लिए पायलट ही कम होंगे। और बस यहीं से सारी समस्या शुरू हो गई। सुरक्षा के लिए बनाया गया एक अच्छा नियम जमीन पर एक ऑपरेशनल चुनौती बन गया। अब सवाल ये उठता है कि इसका सबसे ज्यादा असर इंडिगो पर ही क्यों पड़ा और कैसे एक एयरलाइन की दिक्कत ने पूरे देश के हवाई सफर में एक डोमिनो इफेक्ट की तरह अफरा तफरी मचा दी। चलिए इसे समझते हैं। ये स्लाइड ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। भारत के डोमेस्टिक एयर ट्रैवल मार्केट का 60% हिस्सा अकेले इंडिगो के पास है। इसका मतलब साफ है कि जब इंडिगो को कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका असर लगभग हर हवाई यात्री पर पड़ता है, खासकर उन छोटे एयरपोर्ट्स पर जहां इंडिगो ही इकलौती या सबसे बड़ी एयरलाइन है। और यहां से शुरू हुआ एक चेन रिएक्शन। नए नियमों की वजह से पायलट कम हुए, जिससे कोई एक फ्लाइट लेट हुई। उस फ्लाइट के पैसेंजर्स को दूसरी फ्लाइट्स में एडजस्ट किया गया, जिससे एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ गई। चेक इन की लाइनें 3-3, 4-4 घंटे लंबी होने लगी और इस भीड़ की वजह से दूसरी फ्लाइट्स भी लेट होने लगी। मतलब एक समस्या ने दूसरी को और दूसरी ने तीसरी को जन्म दिया। तो इस सारी जानकारी का उन लोगों के लिए क्या मतलब है जिन्हें सफर करना है? चलिए अब ये देखते हैं कि एयरलाइन ने इस पर क्या कहा और यात्रियों के लिए कुछ जरूरी सलाह क्या है। इंडिगो ने ये पब्लिकली माना है कि FTL के नए नियमों का असर कितना बड़ा होगा, ये समझने में उनसे चूक हुई। उन्होंने कहा है कि अब वो अपने ऑपरेशंस को स्टेबल कर रहे हैं और पायलटों की इस कमी को पूरा करने के लिए नई हायरिंग भी शुरू कर चुके हैं। अगर आने वाले दिनों में कहीं जाना है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस बार-बार चेक करते रहें। हो सके तो एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी पहुंचे, क्योंकि लाइनें लंबी मिल सकती हैं। और हाँ, थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि इस नई व्यवस्था को पूरी तरह से पटरी पर आने में अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए बेहद ज़रूरी नियम, और दूसरी तरफ है एयरलाइन चलाने की ज़मीनी हकीकत, उसका ऑपरेशनल चैलेंज। तो भविष्य में इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनेगा, ये वो सवाल है जिस पर अब पूरे एविएशन सेक्टर को सोचना ही होगा।